Hello everyone, Jai Hind. Our today's topic is current issue related to intellectual property rights. First, we will know what are intellectual property rights. We start. What are the intellectual property rights? We should know these are exclusive legal rights. These are exclusive legal rights. These are exclusive legal rights. And these IPR are provided to creator. IPR are provided to creator or a inventor of a unique object. Unique object. So IPR are exclusive legal rights. IPR are provided to a creator or a inventor of a unique object. And what duration? For a specified time period. आईपीआर एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स हैं जो किसी यूनिक ऑब्जेक्ट के क्रिएटर या इन्वेंटर को प्रोवाइड किए जाते हैं और ये उस क्रिएटर या इन्वेंटर की इन्वेंशन को स्पेसिफाइड टाइम के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो व्हाट आर द आईपीआर? आईपीआर आर एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स। किसको प्रोवाइड किए जाते हैं? क्रिएटर या इन्वेंटर को किसी यूनिक प्रोडक्ट के। और ये आईपीआर राइट्स उस इन्वेंशन को एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। तो करेंट इशू क्या है आईपीआर से रिलेटेड? तो आवर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एड्रेसेस नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2022। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मिनिस्टर ने वेरियस इश्यूज को हाईलाइट किया जो कि आईपीआर से रिलेटेड थे। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 10 में होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। करंट सिचुएशन क्या है इंडिया की? जीआईआई में इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है? तो जीआईआई में इंडिया की करंट सिचुएशन 40 रैंक है। इंडिया की 40 रैंक है अभी जीआईआई में among 1 to 32 nation. What are various issue in IPR regime? What are various issue in IPR regime in India? First issue is weak enforcement of acts. एक्ट्स को सही तरीके से इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। दूसरा, वाइड स्प्रेड पायरेसी ऑफ कॉपीराइट मटेरियल। कॉपीराइट मटेरियल्स का चोरी बहुत हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल मैन। पेटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एंड अनसर्टेनिटी अराउंड एडजुडिकेशन ऑफ आईपी केसेस। एडजुडिकेशन ऑफ आईपी केसेस। आईपी केसेस के एडजुडिकेशन यानी निर्णय में, डिसीजन में, न्याय में बहुत अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलाइड बोर्ड्स समाप्त हो रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलाइड बोर्ड्स समाप्त हो रहे हैं। तो इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथन आईपीआर इकोसिस्टम। तो व्हाट शुड बी इनिशिएटिव? What should be initiative to strengthen IPR? The first, IPR for startups. IPR for startups. Startups के लिए भी IPR होनी चाहिए। IPR for startups, so that these IPR protect and promote startup. Second is patent facilitation
facilitation program, to create awareness and training program for IPR. Kapila scheme. What is Kapila scheme? Kapila scheme provide फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करता है ये कपिला स्कीम टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइलिंग पेटेंट्स के लिए, पेटेंट फाइल करने के लिए कपिला स्कीम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज थीम ऑफ नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। And last topic is criteria for grant patents. What should be criteria for grant patent? First, it should be novel. Second, it should be inventive step. It should be capable of industrial application. It should not attract the Section 3 and Section 4 of Patent Act 1970. What are Section 3? What says Section 3? Section 3 says व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। सेक्शन 3 ये बताता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेंशन नहीं है, व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। एंड सेक्शन 4 इन्वेंशन रिलेटेड टू, एंड सेक्शन 4 डिफाइन दैट इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल, जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन है उनका पेटेंट नहीं हो सकता है। जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।